हेलो। आज फिर से सुकृत पुंज मंजुल लिमाला ज्ञान विराग विचार मराला धुनि अवरेव कवित गुण जाति मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों पुण्य के पुंज भैरव की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्त गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी कहव ज्ञान विज्ञान विचारी नवरस जप तप जोग विरागा ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना कव्यों के नवरस जप तप योग और वैराग्य प्रसंग ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल विहग समाना संत सभा चहु दिश अवराई श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई है और श्रद्धा वसंत ऋतुओं के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विविध विधाना क्षमा दया दमलता बिताना समजम नियम फूल फल ज्ञाना हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिया निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राधिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा तई सुख पीक बहुबरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बना सुख सुविहंग बिहारू माली सुमन स्नेह जला सिंचत लोचन चारु। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावहि यह चरित संभारे ते यही ताल चतुर रखवारे सदा सुनहि सादर नर नारी ते सुरवर मानसाधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषय बग कागा यही सर निकट न जाई अभागा सम्मुख भेक स्वार समाना यहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं
वे अभागे बगुले और कौवे हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे, मेढक और सेवार के समान विश्व रस की नाना कथाएं नहीं हैं। ते ही कारण आवत ही हारे, कामिकाक बालक बिचारे। आवत ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। वही कह रहे हैं तुलसीदास जी, जो सज्जन पुरुष है वही रामायण पढ़ते हैं। जिनको एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट चाहिए वो इधर नहीं आते हैं। बुरे हृदय वाले मनुष्य रामायण के समीप नहीं आते हैं, उनका कहना है। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्ग शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थियों के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्ग भयंकर नाना। मोह मद और मन ही बहुत से बिहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्ग ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतह कर साथ। तिन कहूँ मानस अगमति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतोष का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। अच्छा भक्तगण, मेरा आप लोग के कृपा से और श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। उसके लिए आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। आप लोगों का कल्याण हो। जो करी कष्ट जाय पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जड़ विषम और लागा, गयूं न मजन पावा भागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा काढ़ जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। कलयुग में तुलसीदास जी कह रहे हैं, कलयुग में पुण्य करना बहुत कठिन है। अभी आप ही देख लीजिए, अभी जो संगम महाकुंभ लगा हुआ था, बहुत पैसे वाले लोग भी वहां नहीं जा पाए। क्यों? बहुत कठिनाइयाँ थी, बहुत भीड़ थी। मैं गया था, 8-10 किलोमीटर पैदल जाना, फिर पैदल आना, बहुत भीड़ था, बहुत भीड़, बहुत कठिनाइयाँ। तो कलयुग में सिर्फ नाम जपने से पुण्य हो जाता है, लेकिन मनुष्य वो नाम भी नहीं जप पाते हैं आलस्य के कारण। करी न जाई शरम जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहुरी को पुछन आवा, सर निंदा करी ताहि बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे
वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात ना कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। बिल्कुल सही। अभी जो लोग संगम कुंभ में स्नान करने ना जा सके, स्नान नहीं कर पाए, हाँ, तो वो लोग बोलते हैं कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाएगा, नाना प्रकार की बातें करते हैं। वही तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं। ये रामायण आप पूरा सुन लेंगे ना, पृथ्वी पे क्या है क्या नहीं है, कौन मनुष्य कैसा है, सब ज्ञान हो जाएगा आपको। सब कुछ है इसमें, सागर है ये, ज्ञान का सागर है। पूरा खत्म होते होते आप भक्त लोगों को ये अनुभव हो जाएगा। सकल विघ्न व्यापी नहीं तेहि, राम सुख बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सरमजुन कराई, महाघोर त्रयताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, आधि देविक, आधि भौतिक तपो से नहीं जलता। ते नर यह सर तजहि न काहूं, जिनके राम चरण भल भाऊं। जो नहाई चहे सर भाई, सो सतसंग करऊं मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वो इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। भाई जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। जो लोग संगम नहीं जा पाए, महाकुंभ नहीं जा पाए, वो इस रामायण के पाठ को सुने। मैं डेली 30 मिनट, लगभग 30 मिनट का एक अध्याय लाता हूँ। इसको सुनकर आपको संगम का फल ही मिलेगा। मैं नहीं कह रहा, यह रामायण ही कह रहा है, तुलसीदास जी कह रहे हैं, आपका कल्याण होगा। असमान असमानस चख चाही, भय कभी बुद्धि विमल अवगाही। भयो हृदय आनंद उछाहूं, उमगऊं प्रेम प्रमोद प्रवाहूं। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजो नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमनास नंदनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुरा, ग्राम नगर दुहकुल। संत सभा अनुपम आवाज, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भक्ति सुर सरतहि जाई, मिली शुक्ररति सरजू सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिलो महान दुसोन सुहावन।
सुंदर कृति रूपी सुहावनी सरयू राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगति देव धनु धारा सोहति सहित सुविरति विचारा त्रिविध ताप त्रासाक्ति हो तिमुहानी राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही सुनत सुजन मन पावन करही। बीच बीच कथा विचित्र विभागा जनु सरि तीर तीर बन भागा। इस कृति रूपी सरयू का मूल मानस रामचरित्र है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसीलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती ते जलचर अगणित बहु भांति। रघुवर जन्म आनंद बधाई भावर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और श्री शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवड़े और तरंगों की मनोहरता हैं। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग। निरपरानी परिजन सुक्रु मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र है वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिया स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रसन्न ने कहा केवट कुशल उतर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदियों में सुहावनी छवि जा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नाव हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। नहीं, कितना सुंदर कविता लिखे हैं उस टाइम। सोचिए कितना बुद्धिमान, कितना पवित्र आत्मा होंगे। साधारण मनुष्य ये लिख ही नहीं सकता है। अभी तक तो लिख नहीं पाया ना कोई दूसरा ऐसा कविता, संसार में नहीं लिख पाया। सुनी अनुकथन परस्पर होई पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर थार भुगुनाथ रिसानी घाट सुबोध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आप सब में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह छाहू
सो शुभ उमग सुखद सब काहू, कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्य आत्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा, काई कुमति के कई केरी, परिजा सुफल विप्ति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाए गया, वही मानो पर्वक के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। केकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। ये सब रिकेप है रामायण का ना, तुलसीदास जी ये सब रिकेप दिए हुए हैं। मतलब आगे क्या क्या मिलेगा छोटा छोटा यहाँ बता दिए हैं। इससे फायदा क्या होगा, जैसे कि हमारा देश लगभग 1200 साल गुलामी में रहा, तो कोई कुछ चेंज कर दिया हो रामायण में, तो हम लोग अपने बुद्धि से उसको पता कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रिकेप दिया हुआ है। आगे हमें क्या क्या मिलेगा वो सब पहले ही बता चुके हैं। समनामित उत्पात सवा, भरत चरित जप जार, कलियघ खल अवगुना, कथन ते जल मल बग काग। दोहा है, मतलब संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला यज्ञ जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौए हैं। मैं कर्मा #1 में बताया था आप लोगों को ना, भरत जी को अयोध्या का राज मिला था, लेकिन वे राज नहीं लिए, तपस्या किए थे। यहाँ लिखा हुआ है। भरत जी का चरित्र नदी तट पर किए जाने वाला यज्ञ जप यज्ञ है। कीरति सरित छोरी तुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी, हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जनम उछाहू। यह कृति रूपणी नदी छाहों ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। ऋतु 6 प्रकार के होते हैं। 6 ऋतु में भी सबसे उत्तम ऋतु ये रामचरितमानस है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। वर नव राम विवाह समाजु, सोमुद मंगलमय ऋतु राजु, ग्रीष्म दुसह राम वन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। ऋतुओं में सबसे उत्तम ऋतु है वसंत ऋतु। श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। कितना सुंदर कविता है, साधारण आदमी ये लिख ही नहीं सकता। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी,
राम राज सुख विनय बराई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिया गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनि न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति, परस्पर हास व्याप भले चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। दोहा है, मतलब चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरों से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना इस जल की मधुरता और सुगंध है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप सभी का कल्याण हो। बोलिए पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। सियापति रामचंद्र की जय।